नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, बताइए। मेरे बच्चों, अब पीछे मत हटना। हाँ जी, बिल्कुल पीछे मत हटना, अपनी पोजीशन पे डटे रहना। एक ना एक दिन होगा, ये तानाशाही सरकार भी हट जाएगी हमारे रास्तों से। प्लस धर्मेंद्र प्रधान जी थोड़ी सी शर्म करेंगे और इस्तीफ़ा दे देंगे। ये चीज़ें जो चल रही हैं, आंदोलन चल रहा है, कब तक उम्मीद है आपको कि न्याय मिलना संभव है? क्योंकि मोदी जी ने भी वीडियो साझा किया है और कहीं ना कहीं ये कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसी चीज़ें। और सोनम वांगचुक जी ने कहीं ना कहीं अनशन भी तोड़ दिया है। आप मुझे एक बात बताओ, रात को 12 बजे आप जेनजी की रील्स का ज़रिया यूज़ करते हैं, आप भी इंस्टाग्राम की रील पे आते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ दिस कंट्री, आप रील आ करके डालते हो कि हम फास्ट ट्रैक्स कोर्ट बनाएंगे और इस चीज़ का रिजोल्यूशन कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप मुझे ये बताओ ना, यहाँ पे जितने भी युवा हैं, जितने भी बच्चे हैं, कोर्ट में लड़ने के लिए आए हैं क्या? हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए ऑन द स्पॉट। आपने क्या रूल्स बनाए हैं, क्या रेगुलेशंस बनाए हैं, हमें ये सब चाहिए। हाँ, जब आप पेपर करवा दो दोबारा, मान लो एक दोबारा नीट का एग्ज़ाम होता है, फिर से कुछ होता है, तो क्या ये सभी बच्चे क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के चक्कर काटेंगे? उस कोर्ट में लड़ने के लिए जो वकीलों की फ़ीस होगी, जो सब चीज़ें, सारा प्रोसीजर होगा, क्या उसमें सरकार हेल्प करेगी उन बच्चों की? फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत सारी चीज़ के लिए हैं इंडिया में। रेप के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्या सभी रेपिस्ट को सज़ा मिल रही है? नहीं भाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट इस चीज़ का रिजोल्यूशन नहीं है। कहीं ना कहीं इस्तीफा ही चाहिए। यस, हमें शिक्षा व्यवस्था पूरी ठीक चाहिए। देखिए, गलती की माफ़ी वहाँ पे होती है जहाँ पे आपका इम्पैक्ट कम हो। आप इस पूरे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हो सर, आपसे गलती की उम्मीद नहीं हो सकती। आप इस चीज़ को, अगर चलो हो भी गया था, आप स्टार्टिंग में जैसी आपको न्यूज़ मिली, आपको तुरंत लाइव आना था, अपोलोजाइज़ करना था और इसको रिजॉल्व करना था, नई नई नीतियाँ बनानी थी। आपने क्या किया? आपने चीज़ों को और उकसाया, उल्टी सीधी चीज़ें बोल करके आपने इस देश के युवा को कुछ नहीं समझा। आपको ये लगता है जी युवा हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि जो चीज़ें हैं लगातार लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से आए। आप कहाँ से आए? मैं नई दिल्ली से हूँ। आप नई दिल्ली से हैं। क्या लग रहा है? क्योंकि दादाजी भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, लोगों के गार्जियंस भी हैं। मुझे तो ये लगता है जी, जो जैसे मेरे साइड में दादाजी बैठे हुए हैं, ये हरियाणा से आए हैं। आप एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, यहाँ पे जितने भी युवा आए हैं, सबके घर में उनके मदर फादर हैं, सबकी फैमिलीज़ हैं, बट फैमिलीज़ को भी आपका असली रंग दिख रहा है अब, तभी वो अपने बच्चों को यहाँ पे आने दे रहे हैं, भेज रहे हैं। कोई भी बच्चा यहाँ पे ऐसा नहीं है जो अपने माँ बाप के खिलाफ जाके बहुत चीज़ें कर लेगा। ऑल्दो सब लड़ झगड़ के आते हैं, लेकिन कोई खिलाफ नहीं जाता। तो यहाँ पे माँ बाप भी आज समर्थन कर रहे हैं। मैं पीएम मोदी से यही कहना चाहूँगी, अगर आपको अपना विश्वास कायम रखना है सर, पूरे इंडिया के लोगों में, इंक्लूडिंग यूथ एंड ओल्ड एज पीपल, आपको थोड़ी सी शर्म करके धर्मेंद्र प्रधान को हटा देना चाहिए। एक आखिरी बात बता दीजिए 30 सेकंड में, छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? मैं छात्रों को यही कहना चाहूँगी, बच्चों, मैं भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही हूँ। मेरे हाथ में एक पोस्टर है, साथ में अपनी सुरक्षा के लिए एक मास्क है, एक फ़ैन है, किसी भी तरीके का कोई हथियार नहीं है, बैग्स भी हमारे यहीं है, अपना फ़ोन है। शांतिपूर्ण धरना दीजिए, आराम से बैठिए, जितना आपसे हो पाता है आप उतना करिए, किसी की हेल्प कर सकते हैं करिए। ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए शांतिपूर्ण तरीके से इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का। चलिए जी। क्या नाम है दादाजी? नमस्ते। मेरा नाम बलवान सिंह है। हरियाणा से आए हैं? हरियाणा से, अच्छा। रोहतक जिले से। क्या लग रहा है, आज छात्रों के समर्थन में आए हैं, समर्थन में क्या लग रहा है, कब तक न्याय मिलने की संभावना? तो पेपर लीक पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है। ये बच्चे पहले नहीं उठे, इनको दर्द नहीं था, अब इनको दर्द का पता लग गया। अब ये अपने हक के लिए लड़ेंगे और हक के लिए लड़ना भी चाहिए। और ये देखो, जींद से आ रहे ये युवा भगत सिंह बन के आए हैं, नौके हैं, जान झोंक देंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे हैं, जींद से आए हैं आज़ादी लेने के लिए। आज़ादी नहीं है इन बच्चों को। माता पिता के कितने पैसे खर्च हो जाते हैं और ये लीक हो गया। बच्चों की मेहनत इतनी है, ये कमज़ोर करना चाहते हैं युवाओं को। अगर ये युवा कमज़ोर होंगे तो इनकी सत्ता चलती रहेगी, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। इनका तो जो है अंबानी से सौदा है। ये प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के हैं और आरएसएस के हैं, बीजेपी के। ये भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं है।
न ये शिक्षा मंत्री है, सब चोर चोर मसेरे भाई एक हैं, ये कोई नहीं है। ये बड़े बड़े वादे करते हैं, ये जैसे कि ये होते हैं, इसमें चिप्स होती है और वो होते हैं, क्या नाम होते हैं उसमें, वो फूली हुई होती है। ऐसे ही वादा करते हैं, फूले ओढ़ उसके अंदर दाने निकलते हैं 4। ये कोई काम नहीं करेंगे, इनके अंदर कुछ दम नहीं है करने का, ना इन्होंने किया ना करेंगे। जैसे नमकीन के पैकेट में भरा होता है जो चीज़, हाँ, जो चिप्स में होता है उसमें हवा हवा होती है और कुछ नहीं। इनके पास हवा हवा है और कुछ नहीं करने के लिए, और ये बच्चों का भविष्य ख़त्म करते हैं। ये इनको कुछ लेना देना नहीं है देश से, ये देश विरोधी है। आरएसएस जो है ये संगठन जो उग्रवादियों का है, अमेरिका ने इस संगठन को जो है उग्रवादी घोषित कर रखा है, सबको मालूम है ये उग्रवादी संगठन है। आरएसएस के बच्चे इनमें पुलिस में घुस कर वर्दी पहन के बच्चों को पीटा है इनने, वो देखे गए हैं, और डंडों के अंदर कील गड़ी हुई बताई गई है कि भाई बच्चों ने बताया कि भाई कील गड़ी हुई है, और बच्चे भाग के पीटने के उसे मंदिरों में घुसने लगे। मंदिर वालों ने दरवाजे बंद कर दिए और गुरुद्वारों वालों ने अपने दरवाजे खोल दिए, यहाँ जाओ सब। तो ये हिंदू को हिंदू से ही खतरा है, कोई मुसलमान से खतरा नहीं है, ईसाई से खतरा नहीं है, सिख से खतरा नहीं है, बौद्धों से खतरा नहीं है। हिंदू को हिंदू से ही खतरा है और किसी से नहीं। और ये किसी के नहीं है, नहीं युवाओं के, ना गरीबों के, ना किसी धर्म के। ये बेईमान लोग हैं, इनका बेईमान करना धर्म है और कुछ काम नहीं है। कब तक न्याय मिलने की संभावना है बच्चों को जो लड़के? इनके राज में कभी न्याय मिल ही नहीं सकता, ये बाबा साहब कह के जा रहे हैं। इन बच्चों ने सत्ता छीननी पड़ेगी, हक और राज छीने जाते कभी भीख में नहीं मिलते, ये डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं, ये छीनना पड़ेगा। मौजूदगी जंतर मंतर के अंदर, और यहाँ पे अगर बातचीत ये करी जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भीड़ की आप भीड़ देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाहर भी पूरा फुल है, पूरा अंदर जंतर मंतर फुल है, और इसमें जो एग्ज़िट वाला रास्ता है वो भी कहीं ना कहीं पूरा फुल है, कहीं भी भीड़ बन नहीं रही, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो भी चीज़ें रहेंगी वो सभी चीज़ें आज हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे, जो साइड में बैठे हुए हैं लोग, उन लोगों से पूछेंगे, क्योंकि जो भीड़ में जाना कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कवर सही से नहीं हो पाती हैं, और हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। एक अंकल जी बैठे हुए हैं, कुछ बना रहे हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं? हिमाचल से। हिमाचल। अच्छा, क्या बना रहे हैं इसमें? चरखा है, सूत बना रहे हैं। अच्छा, चरखा है, सूत बना रहे हैं। ये बताइएगा, यहाँ पर आए हैं छात्रों के समर्थन के लिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हिमाचल से? हाँ जी। अच्छा, ये चीज़ बताइएगा, कब तक उम्मीद है यहाँ के छात्रों को आप समर्थन करने के लिए आए हैं? कब तक छात्र जो अपना आंदोलन कर रहे हैं उसमें उनको कब तक न्याय मिल सकता है? जल्दी क्या है, थोड़ा छात्रों को लोकतंत्र सीखने दो। छात्रों को लोकतंत्र सीखने दीजिए, आंदोलन करना सीखने दीजिए, जल्दी क्या है। 2-4 दिन या हफ्ता लग जाएगा तो अच्छा ही है, छात्रों को अच्छा एक्सपीरियंस। आंदोलन करना सीख जाएंगे। बिल्कुल। आप क्या क्या बनाते हैं इसमें? केवल सूत बनता है? हाँ, इसमें सूत बनता है, उसके बाद फिर करघे पर इसका कपड़ा बनता है। मैं ऊन भी काटता हूँ, ऊन से स्वेटर बनता बाकी है। क्या छात्रों के लिए और क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, लोकतंत्र को सीखो, धर्मनिरपेक्षता, जाति मुक्त समाज, जेंडर जस्टिस, इन सारी चीज़ों को भी समझो। चलिए, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।